यस फ्रेंड्स, देखिए आज है संडे रविवार 25 मई 2025। कल था शनिवार, कल डाटा नहीं था क्लियरली और कोई आइडिया भी दोस्तों क्लियरली मेरे पास था नहीं, तो इसलिए मैंने कोई वीडियो अभी देखिए लाइट चली गई है तो मैं अपने जहाँ थोड़ा बहुत लाइट आ रहा है वहाँ लेके जा रहा हूँ। लाइट चली गई है और अंधेरा हो गया है। अभी मैं इसको लेके रोशनी की तरफ जा रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि थोड़ी बहुत रोशनी तो चाहिए। तो मैंने यहाँ आके इसको दूसरे कमरे में रख दिया है और एक कमरे का मैंने वो लगा दिया है ताकि मैं ठीक ठाक से वीडियो आपके सम्मुख बना के पेश कर सकूँ। क्योंकि तसल्ली से वीडियो मुझे बनाना है और काफ़ी टाइम इसमें लग जाएगा दोस्तों। यस, अब सेटिंग ठीक हुई है, अभी वीडियो चालू है। देखिए आपको मैं एक एक चीज़ बता देता हूँ। बाज़ार पहले बताता हूँ। एफआई का डाटा तो रात को ही आया है, फ्राइडे को। निफ्टी 50 की कहानी बताता हूँ। 24,614 609 पे बंद हुए थे हम, ये माइनस में नहीं गए। 614 लो लगाया और 24,909 लगाया। इस 24,909 के हाई की कहानी ये 2 घंटे पहले लगा दिया और 2 घंटे में दोस्तों 24,880 890 24,880 800 2 घंटे तक 24,909 इससे कटा नहीं। ये दोस्तों टसल थी ऑपरेटर बियर एंड बुल्स की डेफिनेटली, और मेन इसमें हावी होता है ऑपरेटर था दोस्तों पुट साइड में, जो पुट राइटिंग कर रहा था, क्योंकि कॉल राइटर्स 24,800 700 600 पे बैठे थे, ओके, और पुट राइटर्स ने उनको अरेस्ट कर लिया और वो 24,900 का मैदान छोड़ के भाग गए। लगभग 25,000 पे पहुंच गए। 24,900 पे बहुत कम कॉल राइटर्स थे, लेकिन ऑपरेटर ने 24,853 पे बंद किया, 243 पॉइंट अप में। 24,909 नहीं काट पाया वो, क्योंकि जितने मुर्गे फंसाने थे उसको वो फंसा चुका था। 48 शेयर निफ्टी 50 की बढ़ के बंद हुए, 2 शेयर गिर के बंद हुए। देखिए इसको आप राइजिंग वेज कह दें या इसको आप बुलिश ट्रेंड बता दें या इसको आप एक लार्ज ग्रीन कैंडल बता दें, वो सब प्रैक्टिकली बाजार में चलता नहीं है दोस्तों। 48 शेयर बढ़ गए बंद हुए, क्योंकि पुट राइटर्स का राज था, बुल्स का राज था। बुल्स ने बियर्स को अरेस्ट किया। एंड उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में 1580 शेयर बढ़े, 977 गिरे। कुछ अपने रिजल्ट्स की वजह से बढ़े, कुछ अपने बोनस की वजह से बढ़े, कुछ अपने परफॉर्मेंस की वजह से बढ़े, कुछ अपनी एंटीसिपेशन की वजह से बढ़े, और जो गिरे वो प्रमोटर्स भी गिरा देते हैं। जैसे एक एयरपोर्ट का क्या था वो, GMR एयरपोर्ट, सब ने उसको सजेस्ट किया बाय बाय बाय, वो गिरा। तो कुछ प्रमोटर्स गिरा देते हैं कि मौका है नहीं। एक पहले किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लूँगा मैं, कि ये पार्टी धोखा है, लठ बजा दो, मौका है। तो दोस्तों प्रमोटर्स ऐसे मौके पे अपना माल बेच दिया करते हैं। अब बात आती है बैंक की। 55,398 54 854.50 दिखाई दिया, बस तुरंत उसने 55,000 के ऊपर कहानी शुरू कर दी। और हमने अपने व्हाट्सएप मेंबर्स को ये लेवल्स दिए हुए थे दोस्तों
कि 55-100 के ऊपर ये पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। वही हुआ, 55-100 की ही हमने कॉल दे दी 465 रुपये में। देने के बाद 458, 455 भी दिखाई दी, लेकिन 785 तक गई दोस्तों। एक ही ट्रेड आपका पेट भर देगा शाम तक, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है, कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर वो नीचे आती है दोबारा तो दूसरा चांस ले लें। एंड खतरनाक भागी दोस्तों, वो 12 के 12 बैंक प्लस में थे शाम तक। लेकिन इसकी भी कहानी है। 55,398 तक गया, 457 पॉइंट बढ़ के 55,441 गया, लेकिन बंद हुआ 55,398 पे, 457 पॉइंट। अगर ये भी 2 घंटे पहले 55,441 चला गया, अगर काटना चाहता तो ये उसको भी काट देता। और दोस्तों ये तीसरा मौका है, 55,418, 55,336 और ये तीसरा मौका है 55,441 निफ्टी बैंक का। थकावट पूरी नज़र आ रही थी देखने को, और दिखाने को 12 के 12 बैंक ग्रीन थे दोस्तों। इन्हीं के आधार पे 1795 करोड़ का FII ने बाय किया, आपको और हमें खुश करने के लिए। वो ये नहीं बताएगा कि थर्सडे को उसने 5,000 करोड़ का माल बेचा था, वो ये नहीं बताएगा कि मंगलवार को 10,000 करोड़ का माल बेचा था। ये छोटे छोटे फुलझड़ी दिखा के हम लोगों को खुश करता है FII। उसके सामने 300 करोड़ का DII ने बाय किया। FII ने फिर इंडेक्स फ्यूचर 152 करोड़ के बेचे, 15,511 करोड़ के इंडेक्स ऑप्शन बेचे, बाई किए, और इंडेक्स फ्यूचर 152 करोड़ के बाई किए। इंडेक्स ऑप्शन 3,036 करोड़ का बाई किया, 1,855 करोड़ का स्टॉक ऑप्शन भी बाई किया। तो दोस्तों स्टॉक फ्यूचर भी ज़्यादा बेचा था, इतना तो आज बाई भी नहीं किया। 0.1% वोलेटिलिटी इंडेक्स बढ़ के 17.18 पे बंद हुआ। तो दोस्तों कुछ मुझे ऐसा लगता है कि लॉलीपॉप FII दिखा रहे हैं, और डो फ्यूचर्स रात को, क्योंकि वो एप्पल वाली न्यूज आ गई थी, US ने दोबारा से फिर टैरिफ वार शुरू कर दिया। एप्पल वाली बात पे डो फ्यूचर्स 256 पॉइंट गिर के बंद हुआ। फ्यूचर्स भी अभी 256 डाउन दिखा रहा है, और निफ्टी 50 42 पॉइंट फ्यूचर डाउन दिखा रहा है, 24,841। यूरोप 1% से ज़्यादा गिरा हुआ था। एशिया में थाईलैंड, कॉस्पी एंड जकार्ता गिरे हुए थे, और बाकी निक्की, हैंगसेंग, संघाई बढ़े हुए थे। थाईलैंड एंड ताइवान मिले जुले थे दोस्तों। तो दोस्तों भी टैरिफ वार के चक्कर में फिर से एक बार को जो चाइनीज बाजार बढ़े हुए थे उनको गिरावट दिखाई देगी। अगर दो फ्यूचर्स गिरते हैं सोमवार को टैरिफ वार के चक्कर में, तो यूरोप भी रेड दिखाई देगा। और हम एक बार को दोस्तों, क्योंकि बढ़ के हम बंद हुए, FII का डाटा भी जबरदस्त नहीं कहेंगे इसको, लॉलीपॉप दिखाया, तो हम फ्लैट से अब खुल सकते हैं, लेकिन दोस्तों सस्टेन नहीं करेंगे। मैं दोहरी बात नहीं करता हूँ, पूरी तैयारी के साथ आया हूँ। मुझे आपको मेंबर बनाने की भी चाह नहीं है। जिस तरह से मैं 2-2, 3-3, 4-4 यूट्यूबर्स को देख रहा हूँ कि मेंबर्स बन जाइए, लाइफ टाइम बन जाइए, कल से 14,000 फीस हो जाएगी, कल से 12,000 हो जाएगी, आज तो 7,000 है। दोस्तों ये बहकाना और पागलपन के चक्कर में आप मत आइए, मेहरबानी करके। आज 7,000 है, कल से 12,000 हो जाएगी। ये क्या तमाशा है भाई? 1 साल की फीस इतनी है, लाइफ टाइम की इतनी है। अरे लाइफ टाइम किसने देखा अभी? 1 साल किसने देखा अभी? दोस्तों मेरी तो सिर्फ 1 महीने की फीस 5,000 रुपये है,
और कॉमोडिटी मिला दूं तो 6,000 रुपये है। कॉमोडिटी में क्रूड नेचुरल गैस जो कल से शुरू हो जाएगी, 2 दिन मैंने नेचुरल गैस को बंद रखा क्योंकि इसकी एक्सपायरी थी और सारे कॉल पुट के प्रीमियम ऑपरेटर खा चुका था। कल से इसका पहला दिन शुरू होगा एक्सपायरी। गोल्ड एंड सिल्वर, उनमें कभी प्रॉफिट बुकिंग होती है और कभी तेजी होती है। लेकिन दोस्तों जून के माह में गोल्ड को बाय करके चलिए। मैं तो सीधे सीधे बोलता हूं दोस्तों, क्रूड में अपनी स्ट्रेटजी होती है, अपनी स्ट्रेटजी पे तटस्थ रहता हूं, कोई दिक्कत ही नहीं है। क्रूड के बारे में काफ़ी ज्ञान है, नेचुरल गैस के बारे में काफ़ी ज्ञान है। गोल्ड एंड सिल्वर सुनी सुनाई बात कह देता हूं, तजुर्बे के आधार पर 40 साल का एक्सपीरियंस है, कभी कोई प्रॉब्लम दोस्तों हुई नहीं। लेकिन मेंबर्स कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, मैं तो लाइव मार्केट में अपना ट्रेड लेता हूं और आप लोगों को बता देता हूं जो मेरे मेंबर्स हैं व्हाट्सएप ग्रुप में। 5 ग्रुप हैं और अभी तीसरे ग्रुप में एंट्री चल रही है। स्टूडेंट्स अलाउ नहीं है बिल्कुल भी, दूर दूर तक भी। और दोस्तों मैं आपको बता देता हूं, बाजार सेल ऑन राइज रहेगा कल। पहले तो अगर फ्लैट खुला, अब गया तो सस्टेन नहीं करेगा, और अब से अगर नीचे गिरना शुरू हो गया दोस्तों, तो सपोर्ट आपको मैं बता देता हूं निफ्टी 50 का। पहले निफ्टी 50 का पहला सपोर्ट दोस्तों 853 पे बंद हुआ है, ये 800 मान के चलिए। अगर इसने 800 तोड़ दिया तो आप सेलर बन जाइए, पुट बाय कर लीजिए निफ्टी 50 की 29 मई की। मैं ज़्यादा लंबे लंबे वादे नहीं करता कि 20 सेशन बाद 22,000 आ जाएगा, 40 सेशन बाद तो 10,000 आ जाएगा। दोस्तों ऐसे ऐसे वादे झूठे लोग करते हैं, इन झूठे लोगों से बचिए। ये वही लोग हैं जो एक रात में आपका पैसा डबल करने की ताकत रखते हैं, झूठी ताकत रखते हैं, झूठी। फंसना मत, ये वो लोग हैं, डिजिटल फ्रॉड भी आपके साथ कर सकते हैं। ये वो लोग हैं जो आपको बहकाने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं, ऑफलाइन क्लास ज्वाइन कर लीजिए, एक दिन का 23,000 विद जीएसटी 23,600। ये वही लोग हैं, अहमदाबाद में ऑफलाइन क्लास है, 5 स्टार होटल में है। दोस्तों ये कद्दू में तीर मारने वाले लोग हैं, इनकी चालाकी से मेहरबानी करके बचिए। मेरी तो सिर्फ 5,000 रुपये फीस है 1 महीने की, एक ही दिन में वसूल हो जाती है दोस्तों, क्योंकि मैं लाइव मार्केट में अपना ट्रेड लेके अपने ग्रुप मेंबर्स को बता देता हूं। एक बच्ची ने कहा कि 1 महीने का अपना स्टेट परफॉर्मेंस दीजिए पिछला। मैंने कि भाई 1 महीने का 30 पेज मैं कॉपी करके आपको पेस्ट करूं, फिर आप मेरे पे दया करके मेरे मेंबर बने, मेहरबानी करिए। 30 दिन में किसी भी एक डेट का स्टेटमेंट मांग लीजिए, मैं देने को तैयार हूं। इफ एंड अदरवाइज फ्राइडे को मैंने 465 पे कॉल दी, 785 तक गई निफ्टी बैंक की, एक में ही पोबारे हो गए। एनएमडीसी का कॉल ऑप्शन दिया, देख लीजिए, एनएमडीसी और एक दूसरा शेयर था वो उससे भी ज़्यादा भागा, नाल्को 181 पे बाय करो, 181 से नीचे गया वो पूरे लगभग वहाँ रहा 180 रुपये कुछ पैसे, 187 तक गया दोस्तों। स्टॉक के कॉल ऑप्शन में भी फायदा, स्टॉक के स्विंग में भी फायदा, एंड इंडेक्स की कॉल में भी फायदा। निफ्टी 50 की कॉल इसने लिए नहीं लिया था कि 200 रुपये का प्रीमियम कौन देगा भाई। इतने सारे सेक्टर शामिल हैं इसमें। आईटी टूट गया तो मार डालेगा, मेटल टूट गया तो मार डालेगा, रिलायंस टूट गया तो मार डालेगा। वही हुआ, 29 रुपये बढ़ा हुआ था रिलायंस, आ गया लास्ट में नीचे।
जो इंडिकेट कर रहा दोस्तों कि मंडे को बाजार में सेल ऑन राइज रहेगा। सीधे सीधे बोलता हूँ। तो पहला सपोर्ट निफ्टी 50 का 24,800, 24,800 कटते ही, चाहे लिख लो आप, एक बार को 24,710 दिखाएगा ये, और वो भी कट गया तो जहां से चले थे ना 614, दैट विल बी द लास्ट सपोर्ट फॉर निफ्टी 50। वो टूट गया तो फिर पानी पानी हो जाएगा ये। सेल ऑन राइज रहेगा निफ्टी। इसका जो रेजिस्टेंस है दोस्तों, ये 853 तक गया, 909 हाई था, 909 कट जाएगा, नो प्रॉब्लम, मुझे लग रहा है 909 कट जाएगा। बट 936, आप याद करिए पिछला 936 हाई था इसका, वो सॉरी 946, 946 कटते ही अगर ये 10 मिनट सस्टेन हुआ तो दोस्तों 25,000 सीधे सीधे 70 के लिए सोच लीजिए। कितना? 25,000 70 के लिए सोच लीजिए। वहां सेल ऑन राइज आ सकता है। एंड 25,120 विल बी द लास्ट रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी 50। बैंक थकावट महसूस कर रहे थे, 12 के 12 बैंक ग्रीन में थे। ऐसा तो था नहीं कि HDFC 24 रुपये अप हो गया हो, ICICI 22 रुपये अप हो गया हो, 2-2, 4-4 रुपये अप में ही बंद हुए हैं दोस्तों। 54,000 तीसरी बार है, 441, भाई 398 पे बंद हुए तो 441 तो कट ही जाएगा। इसके कटने पे दोस्तों रेजिस्टेंस आएगा 550 पे, भारी रेजिस्टेंस आएगा 54,550। और अगर उसके ऊपर सस्टेन हुआ तो इसकी कहानी भी फिर 680 और सीधा 900 रुपये मारेगा, 54,900, इवन मोर देन दैट। साइकोलॉजिकल लेवल की बस 56 आने वाला है। ऑपरेटर पूरा का पूरा बहकाएगा। नीचे 54,300, ज्यादा नहीं कह रहा मैं, 300। अगर 54,300 कट गया, 170, वो सॉरी 55,300 कट गया तो 55,170, और 170 कटते ही आप 54,840 की सोच लीजिए। बैंक निफ्टी का ये हाल रहेगा। अब ये कहेंगे दोनों तरफ का बता दिया है दोस्तों, दोनों तरफ का बता दिया, बट सेल ऑन राइज एंड मेरा ट्रेंड डाउनवर्ड रहेगा। देखिए 1 घंटा 2 घंटा तो ये जो मुर्गे फंसाए हैं उनको तड़पाएगा। जो कॉल राइटर्स फंसाए हैं, कॉल राइटर्स, उनको तड़पाएगा, यानी जिन्होंने पुटे लिए हैं उनको तड़पाएगा। बट उसके बाद सेल ऑन राइज, जैसे वो राइज रहेगा 1 घंटे 1.5 घंटे बाद आप देख लीजिए 10:30 बजे या 11 बजे सेल ऑन राइज, बिक्री दिखाई दे जाएगी। और जिस भाई ने 54,400 की, वो सॉरी 55,400 की पुट ली है क्लोजिंग पे, उसको ओपनिंग पे ही मौका मिल जाएगा 470 रुपये तक का। ही और सी कैन बुक द प्रॉफिट। जहां तक स्टॉक स्पेसिफिक की बात है, भाई 1:1 बोनस दिया अशोक लीलैंड। किसी स्टॉक की परफॉर्मेंस अगर बता दिया जाए तो दोस्तों ये कोई पाप नहीं है। अदरवाइज हम यूट्यूबर्स का फायदा ही क्या है। अरे ये तो इन्फॉर्मेटिव ज्ञानवर्धक वीडियो है। आप चाहें एज पर सेबी गाइडलाइंस डिस्क्लेमर पढ़ लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा मिलेगा। इस वीडियो का टाइटल प्रेस करेंगे वो खुल जाएगा। उसमें क्या है, वीडियो देखने के बाद लॉस प्रॉफिट होगा आपका अपना होगा, मैं मेरा चैनल जिम्मेदारी नहीं लेगा।
दूसरी बात लिखी है कि सेबी का परमानेंट कोई रजिस्टर्ड एडवाइजर है तो उससे सलाह ले लें। स्टॉक मार्केट है, जोखिमों से भरा बाजार है। लेकिन ये इन्फॉर्मेटिव ज्ञानवर्धक वीडियो है। आपको लेवल्स बता दिए निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के तजुर्बे के आधार पे। आपको इनका ट्रेंड बता दिया, आपको तजुर्बे के आधार पे। अब बात आती है, अशोक लीलैंड एक पे एक बोनस दिया, डिविडेंड भी दिया। मैं ये नहीं कह रहा कि इसको बाय करो, ये मैंने दिया था, फ्राइडे को दिया था, कैश में लेके बैठ जाइए। 237 241 तक गया, फिर 237-38 भी शायद बंद हुआ। तो दोस्तों बताइए, मंडे को ये ऊपर खुलेगा नीचे खुलेगा? आप खुद ही सोचिए बस। एक कंटेनर कॉर्पोरेशन डेप्ट फ्री कंपनी है दोस्तों। अशोक लीलैंड पे तो डेप्ट है भाई, और डेप्ट बढ़ते हुए क्रम में। समथिंग इज रॉन्ग विद दैट कंपनी। और वो ग्रुप भी उल्टा पुल्टा है कुछ। इंडस बैंक वाला सिंघानिया या कौन है, आलतू फालतू आदमी। मैं उसमें विश्वास नहीं करता। कोरोना में ये 24-25 रुपये भी आ गया था। इसकी औकात ज़्यादा नहीं है, इस ग्रुप की भी ज़्यादा औकात नहीं है। इंडस बैंक का शायद यही ग्रुप है, और भी एक दो कंपनी का है। अब बात आती है कॉनकोर पे। गवर्नमेंट की कंपनी है, मिनी रत्ना या कुछ रत्ना कंपनी है। डिविडेंड भी दिया है, 4 पे एक बोनस भी दिया है, पहले भी दिया था, दे दिया करती है ये कंपनी। तो दोस्तों ऐसी कंपनी के मैं फेवर में रहता हूँ, पोर्टफोलियो में रखने लायक ठीक ठाक। बाकी और भी कंपनी है जो मैंने आपको बताया था, NMDC है, नाल्को है, मेटल्स की, क्योंकि चाइनीज पे 10% कम किया ना रेट, इसलिए इनमें थोड़ी स्फूर्ति आ सकती है। बट सेल ऑन राइज बाजार है, ये सारे के सारे भागे फिर ये गिरेंगे। ऑपरेटर नीचे में फिर बटोरेगा, फिर इनको भगाएगा 29 तारीख के बाद, फिर इनको गिराएगा। दिस इज द प्रवृत्ति है दोस्तों बाजार की। अब मैं आपको मेन बता दूं, जनरल अवेयरनेस मैंने फ्राइडे को भी बताया था, लाइव मार्केट में भी बता दिया था। लेकिन जिसके पास में कम मूडी है वो क्या करते हैं, वो लॉस में ही रहते हैं ज़्यादातर इंडेक्स ऑप्शन के। क्यों रहते हैं? क्योंकि वो सुबह एक ट्रेड ले लेते हैं फायदे का, स्टॉक नीचे आया इंडेक्स, फिर बाय कर लिया, तो दूसरे 2 ट्रेड हो गए फायदे के। लेकिन वो जहां 12 बजे 1 बजे 2 बजे जो ट्रेड लेते रहते हैं ना दिन भर, पैसा तो कम है, एक लोट लिया, अब जितना सुबह कमाया था वो 1 बजे 2 बजे 3 बजे सुहा कर देते हैं। इसलिए वो लोग लॉस में रहते हैं। कोई दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक नहीं है, ऐसा कोई फोरकास्टर्स नहीं है कि जो बाजार को फोरकास्ट कर दे कि बाजार ऊपर ही जाएगा। क्या हुआ फ्राइडे को? सब बोल रहे थे कि 909 काट के ऊपर जाएगा, बाय कर लो कॉल। 55,441 काट के ऊपर जाएगा, बाय कर लो कॉल। कॉल बाय करके बैठे रहे दोस्तों, और जो कॉल 400 रुपये में लिया ना, 55,700 का 400 में, इंडेक्स ऊपर भी गया दोस्तों, वो कॉल 350 है, वो ऊपर नहीं गई। 350, 60, 40-50 पॉइंट का है ना लॉस। ये झूठे प्रिडिक्शंस, आश्वासन, ब्लाइंड ट्रेड, ये लेना छोड़ दो। और जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो तो मेरे साथ में सुबह 1 या 2 ट्रेड ले लेते हैं, और एक दिन में 50-50 लाख का प्रॉफिट। क्वांटिटी भी ज़्यादा खरीदी थी, बस सुबह सुबह ले लिया, छुट्टी, खाया पिया, गिलास थोड़ा भरा नहीं। फिर ज़रूरत क्या है गधे की तरह से काम करना, पूरे दिन लगे रहो ब्लाइंड ट्रेड में, फंसोगे। नंबर 1। नंबर 2, आज इतनी फीस है, कल से वो डबल हो जाएगी,
जल्दी से ज्वाइन कर लो और अगले महीने 22,700 इंडेक्स आ जाएगा। अरे तेरे बाप का बाजार है क्या, 700 इंडेक्स आ जाएगा। इन झूठे स्थान के लोगों से बचो। ये मुंह में मसाला भरे रखते हैं, गोल मटोल इनके बेसन के लड्डू जैसे चेहरे हो रहे हैं, इन लोगों से बचो। एक और आता है, ये डेली प्रिडिक्शन है, ये इंट्राडे प्रिडिक्शन है। 23,000 मेरी फीस है, जीएसटी लगा के 23,500 हो जाएगी। अरे मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, चले हैं पैसा कमाने, पता नहीं क्या करेंगे इतने पैसे का। एक इनसे इनका भी बाप है, वो तो दोस्तों सरेआम कुंडली ही देखता है। अरे चटाई बिछा के एक चौराहे पे बैठ जाना भाई हम भी दिखा लेंगे पतरा। दोस्तों इन भ्रष्ट हरामी लोगों से बचिए, इस तरह के हरामी लोगों से बचिए। बस मुझे पैसा दो या ना दो, मेरा मेंबर कोई बने या ना बने, इन झूठे हरामी लोगों से बचिए। और नंबर 4, टेलीविजन वालों ने सरेआम दोस्तों देख लीजिए यूट्यूब पे आगे पीछे करके जी बिजनेस को 12:48 फ्राइडे का दिन। अभी तो 210 चल रही है, 24,950 की कॉल। अगर ये 190 आ जाए तो बाय कर लीजिए। अभी 210 पे दूंगा तो स्टॉप लॉस 170, बहुत नीचे है 40 रुपये। बस 190 आ जाए तो बाय करिए, 170 का स्टॉप लॉस रहेगा और ये जाएगी फिर 130, 140। दोस्तों वो 190 के एक भी रुपया नहीं बढ़ी है, वो 170 बहुत जल्दी स्टॉप लॉस हुआ हिट। उसके बाद 160 के नीचे भी गई और राम जाने दोस्तों सोमवार को कहाँ जाएगी। जब ये ऐसा कर्म करते हैं, एक ये भी मेरा अनुमान है, इसलिए बाजार गिरेगा क्योंकि इन्होंने कॉल दिया है। वो कॉल 170 पे बंद हुआ और दोस्तों देख लीजिए उस कॉल को, वो सोमवार को कहीं 70 ही रुपये ना आ जाए। इनसे भी बचिए। अब आप कहेंगे आपने सबसे तो बचा दिया, डिप्लोमेसी खेल रहे हो आप तो, अपने ही अपने चक्कर में लगे हुए हो। बिल्कुल नहीं भाई, जिसके पास टाइम हो वो वीडियो देखिए, जिसके पास टाइम नहीं है इधर से सुनो और इधर को निकाल दीजिए। मेरे यहाँ फ़ोन करते हो, मैं कभी भी ब्लॉक नहीं करता या कभी मना नहीं करता, उठा लेता हूँ। मेरे यहाँ मैसेज करते हो SMS पे, व्हाट्सएप पे, बिल्कुल उठाता हूँ। SMS करते हो, बिल्कुल उठाता हूँ। हाँ, ड्यूरिंग मार्केट आवर व्हाट्सएप मैसेज तो मैं अपने मेंबर्स का भी नहीं पढ़ पाता क्योंकि मैं बिजी रहता हूँ। तो दोस्तों कल सोमवार है, बाजार खुलेगा। कॉमोडिटी with the natural gas, crude oil and gold along with silver and index, either Nifty Bank or Nifty 50, either call or put, that will be given. Whatever I will taken myself, that trade will be told to my members in WhatsApp group. किसी ने कहा ब्रॉडकास्ट आप कर देते तो अच्छा रहता, दूसरे लोगों को कोई कॉपी पेस्ट नहीं कर पाता। दोस्तों कोई बात नहीं, अगर कोई मेरा मेंबर है और वो कॉपी करके मेरी बात को अपने रिश्तेदार भाइयों को, साथियों को, फ्रेंड्स को बता देता है तो मुझे क्या फ़र्क पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग अगर मेरी इस वाणी का फ़ायदा उठाएं, मेरे इस दिमाग का फ़ायदा उठाएं, मेरी इस सोच का फ़ायदा उठाएं, दोस्तों मुझे उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा खुशी होगी, उतनी ही ज़्यादा से ज़्यादा खुशी होगी। और आपकी खुशी मेरी खुशी है। दुख मैं किसी का देख नहीं सकता।
दुख में किसी का देख नहीं सकता। इसलिए डेली प्रॉफिट, चाहे 4 आना प्रॉफिट हो दोस्तों, ज़्यादा मूडी लगा दोगे तो ज़्यादा हो जाएगा। मुझे डेली प्रॉफिट देखने की आदत सी पड़ गई। लंबे लंबे प्रिडिक्शन में देता नहीं हूँ, सिर्फ कल के लिए मैंने बताया। कल मंडे है, सैलून राइज रहेगा, बाजार फ्लैट खुलेगा, अगर बढ़ा तो नीचे आएगा, और अगर नीचे गया तो और नीचे जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।